जंतर मंतर भरा हुआ था, जब मैं चला गया तब तो पूरा भरा हुआ था। और किसको पाकिस्तानी कहोगे आप? स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे। जो सरकार से सवाल पूछते हैं तो भारतीय है कौन, इंडियन है कौन? बस IT सेल वाले। क्या लगा रखा है इस देश में? एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद आपकी क्या डिमांड्स रहेंगी आगे? हम उसके लिए पूरा एजेंडा प्रिपेयर करें, जिस पर हम जाकर बताएंगे कि एजुकेशन में क्या क्या, किस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम फिक्स हो सकता है। और बात वही तक नहीं है, इस देश में एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं 10-12 साल में, जो पिछले 10-12 साल में जो इंडिया का पॉलिटिक्स रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उस हिंदू मुस्लिम से किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उस हिंदू मुस्लिम से किसी की एग्जाम अच्छी नहीं जा रही है। तो वो सारा फोकस बदलना पड़ेगा, सरकार का जो प्रायोरिटी वो बदलना पड़ेगा, फोकस बदलना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जब एजुकेशन की बात होगी, तब कहाँ जाकर देश सच में प्रोग्रेस कर सकता है। क्या आपको लगता है कि जेंसिस की वजह से जो नियर बाय कंट्रीज है वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ है, तो इंडिया में भी हो सकता है? नियर बाय कंट्री से मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक इकोसिस्टम है, सरकार का है, एक नैरेटिव चल रहा है जो बार बार बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, उससे हमें कंपेयर करके बोले जा रहे हैं कि ये लोग देश में तबाही मचाना चाहते। कल देख लिया, कल जंतर मंतर को पूरा भरा हुआ था, इतनी भीड़ थी, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ। कल हमने दिखा दिया है कि ये प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, और करके दिखाया है हमने। और आगे जाकर इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा जो पूरा शांतिपूर्ण होगा। नगर में तो आंदोलन होगा, बिल्कुल होगा, मैं जल्दी तय करूंगा उस पर। राजनीतिक पार्टी के लोगों से, बड़े नेताओं से कोई बातचीत हुई है इस बार? बिल्कुल नहीं, किसी से मिलने वाले, कोई आपसे मिलने वाला? मैं सीधा अपने घर पर आया हूँ। एयरपोर्ट से मैं गया जंतर मंतर से मैं गया एयरपोर्ट, मुंबई लैंड हुआ, सुबह यहाँ पहुंचा, सुबह बाय रोड में यहाँ पहुंचा। अगर कोई इच्छा व्यक्त करता है आपसे मिलने की या आगे बात करने की तो? नहीं, ये जैसे ही मैंने पहले बताया, ये पूरा मूवमेंट जो है वो युवाओं का मूवमेंट है, इट्स फॉर द जेन जी, और उन लोगों का सभी पार्टियों से भरोसा उठ चुका है। तो जिन जिन लोगों को हमें समर्थन देना है वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हम खुद किसी से भी एसोसिएटेड नहीं होंगे। ये मैं असली प्रेस है। बहुत सारे लॉयर्स भी अपने छोटे छोटे इंटरव्यूज इंस्टाग्राम वगैरह पे या कुछ रील्स डालते हैं। बुनियादी तौर पे वो लॉयर्स के लिए बात शुरू हुई थी, लेकिन वो सबके दिल पे जाके लगी, क्योंकि सभी टैलेंटेड थे, सभी टैलेंटेड हैं, और सभी के पास हुनर उन लोगों से कहीं ज्यादा है जो किसी चेयर पे जाके बैठ गए, खास तौर पे पिछले 12 साल में। इसीलिए सबको दिल पे लगी बात जाके कि हम लोग इनसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, जो होम मिनिस्टर के पद पे बैठे हैं, जो BCCI के सेक्रेटरी के पद पे बैठे हुए हैं, जो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। कोई भी कुछ भी तो नहीं है हमारे सामने, फिर भी हमें कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल होता है हमारे बारे में, तो ये लोगों के दिल पे लगी जाती बात। तो ये एक फिनोमिना था RSS और बीजेपी की नफरत, RSS और बीजेपी की नफरत। अब उसका बहाना कोई भी हो सकता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति आज किसी भी महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ है, उसे बहुत, मेरी फिर एक बार फ्री फंड की सलाह है, बहुत काम भी आती है बहुत लोगों के, किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं RSS और बीजेपी की तरफदारी कर रहा हूं, इतनी सी भी। क्योंकि ये जो सुनामी है ना, ये जो तूफान है RSS और बीजेपी की नफरत का 99% भारतीयों के दिलों में, ये किसी के ऊपर भी फट सकता है। तो बहुत केयरफुल रहना है कुछ दिनों में, कुछ दिनों तक आने वाले, जब तक देश में असली एक तरीके का जो रेवोल्यूशन आना है वो नहीं आ जाता। और वो है बाबा साहब का जो रेवोल्यूशन था, एक वोट का अधिकार, सबको देके किसी भी नौकर को, चाहे वो प्रधानमंत्री रूप का नौकर, नाम का नौकर हो, या होम मिनिस्टर हो, या मुख्य न्यायाधीश नाम का नौकर हो देश की जनता का, उसका कान पकड़ के हटाने की ताकत जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक वोट से दी थी, RSS और बीजेपी ने वो EVM के माध्यम से वो छीन लिया। तो बहुत होशियार रहने का समय है, खासतौर पे ऐसे लोगों को जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं। उनकी जबान ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा उसमें पुट आए कि ये RSS और बीजेपी से संबंधित हैं, या उनके प्रति, या उनकी भाषा बोलते हैं, उनके प्रति थोड़ी भी सहानुभूति रखते हैं, तो जनता एकदम टूट के पड़ेगी ऐसे लोगों पे। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई ये बात चीफ जस्टिस साहब की, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी टिप्पणियां बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बड़े बड़े पदों पे बैठ के की हैं, बहुत सारे लोगों ने की हैं, लेकिन आजकल गुस्सा और नाराजगी ज्यादा है, ये है। और उसका जो नाराजगी थी, एक कुछ लोगों ने उस नाराजगी को पहचाना और एक प्लेटफॉर्म दिया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। जनता की जो नाराजगी, गुस्सा था, वो उस पर उभर के सामने आया सोशल मीडिया पे। वो गुस्सा है
और वो रहेगा जब तक जनता के हाथ में एक बार फिर वो ताकत नहीं आ जाती अपने नौकरों को कान पकड़ के इलेक्शन के माध्यम से हटाने। ये है बुनियादी बात। अब कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बहुत सारे लोग इमीडिएटली शक भी करने लगे। मेरा ऐसा मानना है सभी जो भी फिनोमिना हो रहे हैं देश में, ये बदलाव के लिए है, ये अच्छे के लिए है, ये बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए। ये जो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जिसमें अन्ना आंदोलन भी एक था, आम आदमी पार्टी का एक फिनोमिना एक था, और अब ये कॉकरोच जनता पार्टी का है। बीच में भी बहुत सारे बहुजन समाज की तरफ से भी बहुत सारे आंदोलन हुए जो असली आंदोलन थे। ये तो जैसा भी आंदोलन है सब जानते ही हैं, लेकिन इन पे भी शक नहीं करना है हमें। अभी ये ज्यादा समझदार नहीं है आंदोलन करने में, लेकिन जो अम्बेडकरवादी हैं उनका फर्ज है, और ये बात हम जैसे अम्बेडकरवादियों की जो वकील भी हैं खासतौर पे फर्ज है और जिम्मेदारी भी है कि जो लोग ये करें उसको हम लोग सपोर्ट करें। किसी भी मुसीबत परेशानी में ये लोग आए तो उनकी हम हिफाजत के लिए खड़े हैं। ये हमारा वादा था और है और आगे भी रहेगा, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं जो इन लोगों को अब ध्यान में रखनी पड़ेंगी। 3 मुख्य शर्तें हैं जो अम्बेडकरवादियों की हैं। उसमें से पहली शर्त यह है कि अपना फोकस ठीक रखें। धर्मेंद्र प्रधान कोई इशू नहीं है, नरेंद्र मोदी जी इशू नहीं है, आरएसएस और बीजेपी इशू है, और ये जो जनता के हाथ से ताकत छीन ली है सरकारें बदलने की, ये इशू है। आप धर्मेंद्र प्रधान रखेंगे, उससे बड़ा कोई धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी अपने पॉकेट से निकाल के लगा देंगे, और धांधलियां उतनी ही होंगी, बेईमानियां उतनी ही होंगी और होती रहेंगी। आप मोदी जी को बदलेंगे, उनका इस्तीफा मांगेंगे, तो आरएसएस की जेब में बहुत सारे मोदी जी बैठे हैं, कोई इनसे भी बड़ा मोदी जी आ जाएंगे और वो देश का इससे भी ज्यादा बेड़ा गर्क करने में सक्षम होंगे। ये बात हम देख चुके हैं। वाजपेयी जी का एक समय था ना, अब जब मोदी जी आ गए तो ये लोग बोलते हैं जी वाजपेयी जी तो इनसे बहुत अच्छे थे। होम मिनिस्टर साहब की ले लें, पहले जब अडवाणी जी थे, अडवाणी जी बहुत खराब हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह जी आए, वो बहुत खराब हैं, अब अमित शाह जी आ गए तो अब कह रहे हैं कि अडवाणी जी तो राजनाथ सिंह जी से अच्छे थे और ये जो राजनाथ सिंह जी अमित शाह जी से अच्छे थे। तो आरएसएस और बीजेपी निम्न से निम्न स्तर तक जाती रहेगी। सोल्यूशन ये नहीं है, सोल्यूशन है वोट का अधिकार वापस हासिल करना। पहली हमारी शर्त है अपना फोकस ठीक करें। धर्मेंद्र प्रधान इशू नहीं है, आरएसएस और बीजेपी इशू है। आरएसएस और बीजेपी इस देश का कैंसर है, उसको हमें इलेक्शन के माध्यम से दूर करना है, पहली शर्त। तो फोकस अपना ठीक करें। जंतर मंतर भरा हुआ था, जब मैं चला गया तब तो पूरा भरा हुआ था, और किसको पाकिस्तानी कहोगे आप? स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहोगे, मुझे पाकिस्तानी कहोगे, अपोजिशन को पाकिस्तानी कहोगे, आप जैसे पत्रकारों को पाकिस्तानी कहेंगे जो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो भारतीय है कौन, इंडियन है कौन? बस आईटी सेल वाले। क्या लगा रखा है इस देश में? एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद आपकी क्या डिमांड्स रहेंगी आगे? हम उसके लिए पूरा एजेंडा प्रिपेयर करें, जिस पर हम जाकर बताएंगे कि एजुकेशन में क्या क्या, किस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम फिक्स हो सकता है। और बात वही तक नहीं है, इस देश में एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं 10-12 साल में, जो पिछले 10-12 साल में जो इंडिया का पॉलिटिक्स रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उस हिंदू मुस्लिम से किसी को जॉब नहीं मिल रही है, उस हिंदू मुस्लिम से किसी की एग्जाम अच्छी नहीं जा रही है। तो वो सारा फोकस बदलना पड़ेगा, सरकार का जो प्रायोरिटी वो बदलना पड़ेगा, फोकस बदलना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, जब एजुकेशन की बात होगी, तब कहा जाकर देश सच में प्रोग्रेस कर सकता है। क्या आपको लगता है कि जेंसिस की वजह से जो नियर बाय कंट्रीज है वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ है, तो इंडिया में भी हो सकता है? नियर बाय कंट्री से मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक इकोसिस्टम है सरकार का, एक नैरेटिव चल रहा है जो बार बार बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, उससे हमें कंपेयर करके बोले जा रहे हैं कि ये लोग देश में तबाही मचाना चाहते। कल देख लिया, कल जंतर मंतर को पूरा भरा हुआ था, इतनी भीड़ थी, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ। कल हमने दिखा दिया है कि ये प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे, और करके दिखाया हमने, और आगे जाकर इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा जो पूरा शांतिपूर्ण होगा। संभाजी नगर में तो आंदोलन होगा, बिल्कुल होगा, मैं जल्दी तय करूंगा उसका। राजनीतिक पार्टी के लोगों से, बड़े नेताओं से कोई बातचीत हुई है इस बार? बिल्कुल नहीं, किसी से मिलने बिल्कुल नहीं, कोई आपसे मिलने वाला? मैं सीधा अपने घर पर आया हूँ। एयरपोर्ट से मैं गया जंतर मंतर से मैं गया एयरपोर्ट, मुंबई लैंड हुआ, सुबह यहाँ पहुंचा, सुबह बाय रोड में यहाँ पहुंचा। अगर कोई इच्छा व्यक्त करता है आपसे मिलने की या आगे बात करने की तो? नहीं, ये जैसे ही मैंने पहले बताया, ये पूरा मूवमेंट जो है वो युवाओं का मूवमेंट है, इट्स फॉर द जेन जी, और उन लोगों का सभी पार्टियों से भरोसा उठ चुका है। तो जिन जिन लोगों को हमें समर्थन मिला है वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हम खुद किसी से भी एसोसिएटेड नहीं होंगे। ये मैं